नमस्कार साथियों, जय हिंद। एमबीबी क्लासेस लेकर आए हैं हमारे इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले अमर शहीद भगत सिंह जी के बारे में कुछ रोचक बिंदु, उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ रोचक बातें। हमारा प्रयास है कि हम जहां तक हो सके, जितना हो सके, आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियोस लेकर आए। भगत सिंह जी, इनका जन्म लायलपुर में, जो कि अब पाकिस्तान में पड़ता है, लायलपुर में भगत सिंह जी का जन्म हुआ था। भगत सिंह जी के पिता सरदार किशन सिंह जी एवं माता श्रीमती विद्यावती थी। भगत सिंह के जो आदर्श थे वो लाला लाजपत राय और करतार सिंह सराबा थे। भगत सिंह बचपन से ही आजादी के मतवाले थे। आजादी आजादी आजादी, उनको केवल यही शब्द मन में समा गया था, बस चुका था। आजादी, आजादी के लिए वो सब कुछ करने को तैयार थे। यहां तक कि मात्र 1907 में उनका जन्म हुआ और 1931 में वो फांसी पर चढ़ गए। एक युवावस्था में, बाल्यावस्था पार की, क्रॉस की, युवावस्था में आए। युवावस्था चली रही थी कि उन्होंने आजादी की लड़ाई में कदम रख दिया। आजादी की लड़ाई शुरुआत उन्होंने की स्कूल से। स्कूल में जब वो थे तो अपनी उम्र से बड़े जो बच्चे थे, उन बच्चों से भी ज्यादा उनका दिमाग एक्टिव हुआ करता था। स्कूल के समय में ही उन्होंने 50 किताबें पढ़ रखी थी, जो उनके सिलेबस से बाहर की किताबें थी। उनके सिलेबस के बाहर, उनके पाठ्यक्रम जो था उनका, उसके बाहर की किताबें थी। उन्होंने 50 किताबें पढ़ रखी थी। एकाकी थी उनके मन में। कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया। कॉलेज में एडमिशन लेते समय उन्होंने 300 किताबें, जो कि उनके पाठ्यक्रम से बाहर की थी, वो 300 किताबें उन्होंने पढ़ी। पढ़ने के बहुत ही शौकीन थे हमारे भगत सिंह, और नाटक करने के बहुत ही शौकीन थे। नाटक जो कि अक्सर आजादी की ऊपर जो बनाए जाते थे, उन नाटकों में भाग लेने में वो बहुत ही रुचि रखते थे। अंग्रेजों को नीचा दिखाने का उनको बहुत ही शौक था। गांधी जी से जो मूवमेंट चला, गांधी जी का असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट गांधी जी ने चलाया, उस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भगत सिंह जी जुड़ गए। भगत सिंह जी को पूरा विश्वास था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सफल होगा और भारत आजाद होगा। नाचा करते थे हमारे भगत सिंह जी कि भारत आजाद होने वाला है, हम आजाद हवा में सांस लेंगे, हमारे ऊपर आजाद आसमान होगा, आजाद हमारी जमी होगी, आजाद हमारा हिंदुस्तान होगा। चोरी चोरा कांड हुआ, गांधी जी ने मूवमेंट को वापस ले लिया। चोरी चोरा एक जगह पड़ती है बिहार बॉर्डर के पास, वहां पर कांड हुआ। किसी दिन आप अगर चाहेंगे हमारे चैनल में चोरी चोरा कांड के ऊपर भी जल्द ही वीडियो बना के हम अपलोड करेंगे। फिलहाल आज समय की कमी होने की वजह से हम आपको वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, इस वजह से हम चाहेंगे कि आज चोरी चोरा कांड के ऊपर हम ना जाएं और भगत सिंह जी के ऊपर ही हम आपको अधिक से अधिक जानकारियां प्रोवाइड करा सकें। तो चोरी चोरा कांड जब हुआ तो गांधी जी ने मूवमेंट वापस ले लिया। जब गांधी जी ने मूवमेंट वापस ले लिया तो पूरा देश जो था वो दो भागों में बट गया, नरम दल और गरम दल। भगत सिंह जी थोड़े उग्र स्वभाव के थे, उम्र ज्यादा नहीं थी, युवा थे, तो जाहिर सी बात है कि खून में उबाल था। पर वो पंडित आजाद की पार्टी जो थी, HSRA, इस पार्टी को भगत सिंह जी ने ज्वाइन कर लिया। 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए लाला लाजपत राय ने भगत सिंह जी को तैयार कर लिया। हालांकि आपको यहां मैं बताता चलूं कि लाला लाजपत राय
नर्म दल के नेता थे और भगत सिंह जी गर्म दल के नेता थे। भगत सिंह जी ने चंद्रशेखर आजाद की पार्टी HSRA को ज्वाइन कर लिया था, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। HSRA को ज्वाइन करने के बाद साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए लाला लाजपत राय ने किसी तरह भगत सिंह को तैयार कर लिया। अब देखिए, लाहौर रेलवे स्टेशन पर घटना घटी। लाहौर रेलवे स्टेशन पर सभी क्रांतिकारी और लाला लाजपत राय, बाकी अन्य जो लीडर्स थे उनके साथ में सभी लोग साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे और नारा लगा रहे थे, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। बहुत देर जब भीड़ नहीं हटी, काफी देर जब भीड़ नहीं हटी, तब पुलिस ने वहां पर लाठीचार्ज कर दिया और वहां पर लाला लाजपत राय गंभीर अवस्था में चोटिल हुए। अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई, देहांत हो गया। लाला लाजपत राय ने कहा था कि ये मेरी मृत्यु अंग्रेजों के साम्राज्य में आखिरी कील साबित होगी। लाला लाजपत राय का देहांत हुआ। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद आदि जो क्रांतिकारी थे, उन लोगों ने कसम खाई कि लाला लाजपत राय से भगत सिंह बहुत ज्यादा प्रभावित तो थे, लेकिन उनके विचारों का पूर्ण रूप से वो समर्थन नहीं करते थे। भगत सिंह ने कहा, लाला जी हमारे पिता समान थे, इनकी मृत्यु का बदला तो लेना पड़ेगा। ऑर्डर दिया था, आदेश दिया था लाठीचार्ज का। आपको मैं बताता चलूं, साइमन कमीशन का विरोध जो हुआ उसमें लाठीचार्ज का आदेश दिया। हत्या की योजना स्कॉट की बनाई गई, क्योंकि स्कॉट ने लाठीचार्ज का आदेश दिया था। किस्मत से स्कॉट बच निकला। 4 लोग स्कॉट को स्वर्ग पहुंचाने की तैयारी करके आए थे। किस्मत स्कॉट की अच्छी थी कि स्कॉट थाने से बाहर नहीं निकला। थाने से बाहर निकला सैंडर्स जब थाने से बाहर निकला तो एक क्रांतिकारी ने गोली चला दी और सैंडर्स घायल हो गया। भगत सिंह उसको पूरा फिनिश करने के इरादे से गए और 3 गोलियां ढाए 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 सिर में उतार दी। सैंडर्स ऑन द स्पॉट खत्म। वहां से भाग गए, बच निकले। बाद में इन लोगों ने योजना बनाई कि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। योजना बनाई गई कि अब ये बहरे हैं, धमाका करना पड़ेगा। भगत सिंह जी ने एक बम बनाया। बम बहुत ज्यादा विस्फोटक पदार्थ उसमें यूज नहीं किया गया, इस प्रकार से बम बनाया गया जिससे कि जान की हानि ना हो। असेंबली में बम फेंक दिया गया, एक ऐसी जगह देखकर जहां पर खाली जगह हो, किसी की जान ना जाए, ऐसी जगह पर बम को फेंक दिया और वहां से भागे नहीं। वहां पर्चे फैला दिए। पर्चों में लिखा हुआ था, बहरों जागो। अब देखिए, वहां से भागे नहीं, गिरफ्तारी दी, वहां गिरफ्तार हो गए। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए वो गिरफ्तार हुए। जेल में उन्होंने अपना 1 साल 350 दिन गुजारे। जेल में भी मूवमेंट स्टार्ट कर दिया भगत सिंह ने। देखिए यहां पर बहुत ही रोचक बात, जब तक वो बाहर थे तब तक तो वो मूवमेंट कर ही रहे थे, किसी न किसी मूवमेंट में वो लगातार जुड़े हुए थे। काकोरी कांड हुआ और भी कई सारे कांड उन्होंने अपने जीवन में किए, जिनका कि वीडियो लंबी ना होने की वजह से मैं आपको पूरा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा। अगर आप चाहेंगे कि हम पूरी जानकारी भगत सिंह जी के विषय में प्रत्येक कहानी को हम विस्तार से बताएं, तो हमारे आप वीडियो में कमेंट करें और कमेंट में बताएं कि आप पूरी वीडियो डालिए, तो मैं आपको जरूर सभी कहानी जो उनके जीवन से जुड़ी हुई हैं, सभी कहानियों को मैं विस्तारित रूप से एक एक करके मैं आपको पूरी कहानी अपलोड करूंगा। तो काकोरी कांड में भी उनका काफी अच्छा योगदान था।
काकोरी कांड जो आपको पता हो, आपको जानकारी होगी कि उन्होंने ट्रेन लूटी थी सोने की भरी हुई, जो उसमें धन था, पैसों की जरूरत थी HSRA को अपने मूवमेंट्स को जारी रखने के लिए। तो कैसे योजना बनाई, किस प्रकार से उन्होंने ट्रेन लूटा, किस प्रकार से खजाना उन्होंने चोरी किया, पूरी जानकारी आपको काकोरी कांड में, अगर आप पढ़ सकें तो आप पढ़िए कहीं से HSRA का काकोरी कांड। और अगर आप चाहते हैं कि हम उसके ऊपर वीडियो बनाएं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। अब आपको बताते हैं कि उनकी मां तैयारी कर रही थी उनकी शादी की। जब उनकी शादी की तैयारियां चल रही थी तो भगत सिंह से उसकी मां ने आके कहा कि बेटा शादी कर लो। तो भगत सिंह का सीधा एक ही जवाब था, अगर आजादी से पहले मेरी शादी, अगर आजादी से पहले मैं शादी करूंगा तो मेरी दुल्हन मौत होगी। देखिए एक युवा का, आजकल के युवा देखिए आप, शादी के लिए काफी उत्सुक रहते हैं, शादी हो जाए। ये भगत सिंह, अगर आजादी से पहले मैं शादी करूंगा तो मेरी दुल्हन मौत होगी। शादी तो उन्होंने नहीं की, घर छोड़कर चले गए थे, पत्र में लिखकर गए थे ये वाक्य। तो मां ने जब पढ़ा तो मां रोई। फिर उन्होंने बुलाया भगत सिंह को कि आ जाओ बेटा घर, मैं तुम्हारी शादी नहीं करूंगी। उसके बाद वो घर वापस लौट कर आए। यहां उन्होंने स्कॉट की जगह पर सैंडर्स को मारा। सैंडर्स को मारने के बाद फिर उन्होंने असेंबली में बम फेंका। बम फेंकने के बाद वो गिरफ्तार हुए। 1 साल 350 दिन वो जेल में बंद रहे। जेल में आंदोलन शुरू किया। जेल में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं नहीं थी, बहुत ही खराब घटिया व्यवस्थाएं थी। ना खाने के लिए अच्छी रोटियां मिलती थी, ना सब्जी मिलती थी, जगह भी नहीं थी। 10 बाई 10 का केवल एक छोटी सी कोठरी हुआ करती थी, उसमें आदमी बैठ भी नहीं पाता था, ठीक प्रकार से बैठ भी नहीं सकता था उस छोटी सी जगह में। और भगत सिंह ने वहां पर आंदोलन किया, लोगों को बताया। वहां जो जेल में बंद थे, भारतीय जो जेल में बंद थे, वो लोग भी उनके साथ में आंदोलन में जुट गए। और 65 दिन तक आमरण अनशन किया उन्होंने, अन्न जल त्याग दिया। उन्होंने कहा मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, ना इस जेल का पानी पीऊंगा, जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं होती। मांगे पूरी करनी पड़ी अंग्रेज सरकार को। जेल में व्यवस्थाएं, खाने पीने रहने की व्यवस्थाएं वहां पर ठीक करनी पड़ी, तब जाकर कहीं उन्होंने अपना अनशन तोड़ा। अब आपको बताते हैं उनकी मृत्यु के बारे में। मृत्यु, फांसी की सजा हुई थी भगत सिंह को, जैसा आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि फांसी उनको एक दिन पहले दी गई थी। 24 मार्च मुकर्रर की गई थी। 24 मार्च 1931 का दिन मुकर्रर किया गया था भगत सिंह को फांसी देने के लिए। लेकिन देश में आग लगी हुई थी। एक लड़के ने, एक युवा लड़के ने, कम उम्र के लड़के ने देश में आग लगा के रख दी थी। पूरा देश एकत्रित हो रहा था, भगत सिंह को छोड़ो, भगत सिंह को छोड़ो, भगत सिंह को रिहा किया जाए। और भगत सिंह झुकने का मूड में नहीं था। एक युवा, अंग्रेज सरकार ने यहां तक कह दिया था कि भगत सिंह केवल ये लिख के दे दे कि मैं रिहा होना चाहता हूं और मैं आगे किसी भी मूवमेंट में हिस्सा नहीं लूंगा, और हम भगत सिंह को छोड़ देंगे। लेकिन भगत सिंह ने लिखकर नहीं दिया। अंतिम समय में भी वो पढ़ रहे थे। किसको पढ़ रहे थे? अंतिम समय में, जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अंतिम समय में वह अंतिम पाठन कर रहे थे लेनिन की जीवनी। लेनिन क्रांतिकारी, एक क्रांतिकारी क्या पढ़ सकता है? एक क्रांतिकारी पढ़ेगा सिर्फ एक क्रांतिकारी को। तो लेनिन का जीवनी जो थी, लेनिन की, उसको वो पढ़ रहे थे अंतिम समय में। जब फांसी का समय आया, फांसी का वक्त आया, 24 मार्च आने वाली थी, पूछा गया तुम क्या आखिरी इच्छा, सभी से पूछी जाती है आखिरी इच्छा बताओ, तो भगत सिंह से भी पूछा गया आखिरी इच्छा। तो भगत सिंह ने आखिरी इच्छा कहा था कि मुझे लेनिन की जीवनी पढ़नी है, लेनिन की किताब लाकर मुझे दीजिए। तो लेनिन की जब किताब उनको दी गई पढ़ने के लिए, तो पढ़ रहे थे उस समय वो लेनिन को। तब तक देश में आग लग चुकी थी। पूरे देश में युवा, बूढ़े, जवान सब इकट्ठे हो चुके थे कि भगत सिंह को रिहा करो, भगत सिंह को रिहा करो। अंग्रेज सरकार डर गई। अंग्रेजों को लगा कि कहीं भगत सिंह को रिहा ना करना पड़ जाए, इस वजह से उन्होंने 24 मार्च की जगह 23 मार्च को ही फांसी देने का निर्णय ले लिया। 23 मार्च को शाम 7 बजे, 23 मार्च को शाम 7 बजे, शाम को 7 बजे, 23 मार्च 1931 को शाम को 7 बजे फांसी भगत सिंह को दी जानी
तय कर ली जेल में आई। बात हुई भगत सिंह से कि आपको आज ही फांसी दी जानी है। भगत सिंह के चेहरे पर कोई शिकन नहीं, भगत सिंह मुस्कुराए। एक व्यक्ति को जब फांसी दी जाती है, एक व्यक्ति को अगर यह बता दिया जाए कि आपकी मौत निश्चित है, फला तारीख को आपकी मौत होगी, आदमी उस तारीख को पहुंचने से पहले ही, बहुत से लोग तो उस तारीख से पहले ही मरने की कगार पे पहुंच जाएंगे। भगत सिंह के ऊपर कोई टेंशन ही नहीं थी, भगत सिंह को कोई परेशानी नहीं। भगत सिंह खुश थे, हमेशा हंसते थे। वो जानते थे क्यों हंसते थे। आपने कई वीडियोज में देखा होगा, कई मूवीज भी बनी भगत सिंह के ऊपर, तो आपने देखा होगा कि भगत सिंह अक्सर मुस्कुराते थे। वो क्यों मुस्कुराते थे, इसका रीजन है कि वो जानते थे कि मेरी मौत इस देश में एक तूफान लेकर आएगी, इस देश को इकट्ठा करेगी। युवा, जवान, बूढ़े सबके सब एक साथ हो जाएंगे और मेरी जो बलिदान है, जो मैं अपना जीवन न्यौछावर कर रहा हूं, ये मेरा जीवन न्यौछावर करना व्यर्थ नहीं जाएगा, मेरा देश स्वतंत्र होगा। 23 मार्च को शाम 7 बजे जब उनको ले जाया जा रहा था, तो उनसे भगत सिंह ने रिक्वेस्ट की कि मृत्यु के समय जब मुझे फांसी दी जाए तो मेरे सिर पर वो काला कपड़ा ना डाला जाए और मेरे हाथ ना बांधे जाएं। जेल में भी वो कहते थे, मैं पागल हूं, मैं आजाद हूं। उन्होंने कहा कि मेरे हाथ ना बांधे जाएं और मेरे सिर पर कपड़ा ना डाला जाए। तो हाथ तो उनके नहीं बांधे गए थे, लेकिन सिर पर काला कपड़ा डाला गया था। शाम 7 बजे उनको फांसी दी गई और अंग्रेजों ने आनन फानन में जेल की पीछे की दीवार तोड़ के उनके शवों का अंतिम संस्कार करने का प्रयास किया कि कहीं ऐसा ना हो कि शव देखकर यहां भीड़ जो है इकट्ठा हुई है बाहर, ये भीड़ आक्रमण कर दे, हमला बोल दे। तो जेल की पीछे की दीवार तोड़ के तीनों शवों को निकाल के बाहर लेकर गए और अंतिम संस्कार करने का प्रयास किया, लेकिन भीड़ वहां पर पहुंच गई। अंतिम संस्कार पूर्ण रूप से उनका नहीं हो पाया। तेल, पेट्रोल, डीजल छिड़ककर कुछ उन्होंने प्रयास किया था, लेकिन वो पूरा अंतिम संस्कार वहां नहीं कर पाए। भीड़ ने वहां पर हमला बोलकर शवों को अपने कब्जे में ले लिया और पूरी श्रद्धा से सभी क्रियाकलाप करके फिर दूसरे दिन अंतिम संस्कार भगत सिंह जी का किया गया। आज आपको मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। महात्मा गांधी से राष्ट्रपिता कहा जाता है, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है। महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता हैं, कहे जाते हैं, मैं भी बोलता हूं, आप सब भी बोलते हैं, महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता हैं, बने रहें, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं। क्या हम भगत सिंह को राष्ट्रपुत्र होने का दर्जा दिला सकते हैं? मेरी यह हार्दिक इच्छा है, मेरी दिली इच्छा है, एमबीबी क्लासेस की यह दिली इच्छा है कि हम भगत सिंह के लिए संघर्ष करें और भगत सिंह को राष्ट्रपुत्र होने का दर्जा दिलाएं। आप सब लोग भी हमारा सहयोग करें, हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें कि भगत सिंह को राष्ट्रपुत्र का दर्जा मिले या नहीं मिलना चाहिए। आप सभी हमसे जुड़ें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, और इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन बजाना ना भूलें। जय हिंद।